Hello friends, in this session we discuss about Entamoeba histolytica. In introduction to parasitology we had seen that there are two kinds of parasites that infect human beings. One is protozoa and one is helminths. Protozoa are single cell structures and helminths are multiple cell structures. Protozoa has several examples like Entamoeba histolytica, Giardia, Lambia, Trichomonas, malarial parasites, लिशमानिया ट्रिपेनोसोमा एक्सेट्रा। और प्रोटोजोआ में कुछ मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। जो मोटाइल प्रोटोजोआ होते हैं उसमें किसी के पास सुडोपोडिया होता है, जैसे कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, दे आर मोटाइल बाय सुडोपोडिया। फिर कुछ होते हैं जिसमें फ्लैजिल्ला होता है, जैसे कि जियार्डिया और ट्राइकोमोनास। कुछ होते हैं जिनमें सीलिया होता है, जैसे कि बेलेंटिडियम कोलाई। और कुछ होते हैं नॉन मोटाइल, जैसे प्लास्मोडिया। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटोजोआ है जो ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते हैं। उसमें आज अपन एंटमीबा हिस्टोलाइटिका पढ़ते हैं। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका वो एक अमीबा है और उसका ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है सुडोपोडिया। और एंटमीबा हिस्टोलाइटिका डिसेंट्री करता है ह्यूमन बींग्स में। डिसेंट्री भी ह्यूमन बींग्स में दो टाइप की होती है, एक होती है बैसिलरी डिसेंट्री, एक होती है अमीबिक डिसेंट्री। बैसिलरी डिसेंट्री इज़ कॉज्ड बाय शिगेला and some other bacteria, and amoebic dysentery is caused by Entamoeba histolytica। और amoebic dysentery से कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, वो लीवर में भी जा सकता है और हेपेटिक अमीबियासिस कर सकता है। और लीवर के अलावा दूसरे कई ऑर्गन्स में भी वो जा सकता है और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल लीजन्स प्रोड्यूस कर सकता है। Entamoeba histolytica इज़ वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। उसका हैबिटेट क्या है? तो इट लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन। It attaches to the mucosa and submucosa of the large intestine of man। उसका दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के, ट्रोपोजॉइट और सिस्ट। तो जो एक्टिवली मल्टीप्लाइंग फॉर्म है वो ट्रोपोजॉइट है, और वही ट्रोपोजॉइट फॉर्म अलग अलग ऑर्गन्स में भी जाएगा बॉडी में, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीजन्स ऑफ एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। दूसरा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है सिस्ट। तो वो सिस्ट इज़ फॉर सर्वाइवल, इट इज़ फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज़। वो सिस्ट फॉर्म एक्सक्रीट होता है स्टूल में, और एनवायरनमेंट में जाके वो नए होस्ट में फिर एंटर करेगा, और ऐसे करके इसकी साइकिल चलती रहेगी। मॉर्फोलॉजी एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के वैसे तीन फॉर्म हुए, ट्रोपोजॉइट, सिस्ट, और एक बीच का स्टेज है उसको बोलते हैं प्री सिस्टिक स्टेज। तो ट्रोपोजॉइट में से प्री सिस्ट बनता है और प्री सिस्ट में से फिर सिस्ट बनता है। पर प्री सिस्ट होता है वो एक ट्रांजिएंट स्टेज होता है। ट्रोपोजॉइट की मॉर्फोलॉजी कैसी है? तो एक तो वो अमीबा है, इसलिए इरेगुलर शेप होता है, 20 to 40 माइक्रोमीटर्स। और ये ट्रोपोजॉइट एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के ये लार्ज इंटेस्टाइन में मुकोजा और सब मुकोजा में अटैच रहते हैं, और वहाँ से इंटरमिटेंटली दे विल बी पास्ड इन फीसेस ऑल्सो। और लोकोमोशन इज बाय सुडोपोडिया, जर्किंग, क्राउलिंग और ग्लाइडिंग मोटिलिटी इज सीन। ट्रोपोजॉइट का जो साइटोप्लाज्म है उसके दो लेयर हैं, एक आउटर एक्टोप्लाज्म और इनर एंडोप्लाज्म। जो इनर एंडोप्लाज्म होता है उसका ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होता है, और अंदर न्यूक्लियस भी है 4 to 6 माइक्रोमीटर्स का। न्यूक्लियस में सेंट्रल कार्योसोम होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्रोमैटिन होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेंट्रल कार्योसोम के बीच में जो जगह है वो हैलो होता है, क्लियर हैलो, which has spoke-like radial arrangement of lining network। Entamoeba histolytica के trophozoite about 20 to 40 micrometers, or they are the active multiplying form of the parasite। They are the forms which are spreading in all the tissues of the human body and producing different kinds of lesions। Intestine में तो वो होते ही हैं attached to the large intestine, mucosa and submucosa, पर वहाँ से वो spread होके लीवर में जा सकते हैं और फर्दर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके अलग अलग ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं। प्रीसिस्टिक स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज है। इनिशियली ट्रोपोजॉइट कन्वर्ट टू द प्रीसिस्टिक स्टेज, उसमें और बाद में फिर धीरे धीरे एक रिफ्रैक्टाइल सिस्ट वॉल प्रोड्यूस होती है और इट कन्वर्ट्स इनटू ए सिस्ट। तो सिस्ट फॉर्म है उसका रेजिस्टेंट फॉर्म है, एंड इट इज़ यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। सिस्ट में भी 3 स्टेजेस है, सिंगल न्यूक्लियस वाला स्टेज, फिर डबल न्यूक्लियस वाला स्टेज, और फिर 4 न्यूक्लियस वाला स्टेज। तो जो 4 न्यूक्लियस वाला स्टेज है उसको बोलते हैं मैच्योर सिस्ट,
और वो मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट बोलते हैं उसको। एंड ये मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टू न्यू होस्ट। जो इमेच्योर सिस्ट होते हैं 1 और 2 न्यूक्लियस वाले, उसमें ग्लाइकोजन मास और क्रोमेटोड बॉडीज़ भी होते हैं, पर जब वो सिस्ट मैच्योर हो जाता है तब उसमें से ये सब डिसअपियर हो जाते हैं, ग्लाइकोजन और क्रोमेटोइड। और मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट होता है वो इन्फेक्टिव फॉर्म है इसका, जो नए होस्ट में फिर इन्फेक्शन करेगा। तो एपिडेमियोलॉजी होस्ट में मैन इज़ द ओनली होस्ट, तो उसको फिर आप जो भी बोलो। कुछ पैरासाइट्स में डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट ऐसे 2 होते हैं, कुछ में 3 होस्ट भी होते हैं कि एक डेफिनेटिव होस्ट और 2 इंटरमीडिएट होस्ट। और एंटमीबा हिस्टोलाइटिका ऐसा पैरासाइट है जिसमें एक ही होस्ट होता है, दैट इज़ ह्यूमन बीइंग, एंड दैट इज़ द डेफिनेटिव होस्ट। इसमें और कोई होस्ट की ज़रूरत नहीं है। इन्फेक्टिव फॉर्म इसका क्या है, तो मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म। रूट ऑफ इन्फेक्शन, इंजेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड बाय द फीसिस ऑफ द पेशेंट। तो इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होता है, और रेयरली बाय सेक्सुअल रूट ऑल्सो ट्रांसमिट होता है। अब इसका लाइफ साइकिल, तो जब सिस्ट कंटेमिनेटेड वाटर और फूड में सिस्ट है, वो सिस्ट पर्सन ने इंजेस्ट किया विद फूड एंड वाटर, तो सिस्ट फिर उसमें अंदर 4 न्यूक्लियस हैं, तो वो सिस्ट फिर बाद में उसमें 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। उसकी सिस्ट वॉल भी लाइस होने लगती है, और वो 4 के बदले 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। और 8 न्यूक्लियस में से फिर ये सिस्ट में से छोटे छोटे 8 ट्रोपोजॉइट निकलते हैं, उसको एम्यूबुले बोलते हैं। 8 स्मॉल एम्यूबुले विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल सिस्ट, और हर एक वो एम्यूबुले में से एक एक बड़ा ट्रोपोजॉइट बनेगा। वो ट्रोपोजॉइट्स लार्ज इंटेस्टाइन में मुकोजा और सब मुकोजा में अटैच रहते हैं, और वहाँ पे वो कुछ प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और वहाँ से वो नेक्रोसिस करते हैं इंटेस्टिनल लेयर्स का। और कुछ ट्रोपोजॉइट फिर सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो स्टूल में पास होते हैं, और वो सिस्ट फिर एनवायरनमेंट में जाएंगे, सॉइल में, और वहाँ से कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के ज़रिए नेक्स्ट होस्ट में जाएंगे। तो यानी कि ये ऐसा ही साइकिल इसका वन होस्ट टू अनदर होता रहेगा। और मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर द न्यू होस्ट। इंटेस्टाइन में वो सिस्ट एक्सिस्ट करके टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा बनाते हैं, जिसमें से 8 अमीबुले बनते हैं जो मैच्योर ट्रोपोजॉइट्स बन जाते हैं, मुकोजा में लॉज करते हैं, बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पे कुछ प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करके नेक्रोसिस करते हैं और डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज़ करते हैं, और अल्सर फॉर्मेशन कर देते हैं। अल्सर में वो एक टिपिकल शेप का अल्सर बनता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका में, उसको बोलते हैं फ्लास्क शेप्ड अल्सर। फ्लास्क के जैसे शेप का अल्सर होता है, वी कैन सी इन दिस फिगर। तो टिपिकल फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। उसके ट्रोपोजॉइट्स फीसिस में एक्सक्रीट होते हैं विद ब्लड एंड मुकस, उसको बोलते हैं एमीबिक डिसेंट्री। कुछ ट्रोपोजॉइट सिस्ट बन जाते हैं, कुछ ट्रोपोजॉइट फीसिस में एक्सक्रीट होते हैं, कुछ ट्रोपोजॉइट्स वहाँ इंटेस्टाइन में अटैच रहते हैं और फ्लास्क शेप अल्सर करते हैं, कुछ ट्रोपोजॉइट्स इंटेस्टिनल लेयर को पेनिट्रेट करके पोर्टल सर्कुलेशन के ज़रिए लीवर में जाते हैं, और लीवर में जाके हेपेटिक अमीबियासिस करते हैं, और लीवर में से फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी जा सकते हैं, वहाँ से लंग्स में, ब्रेन में, हार्ट में, अलग अलग ऑर्गन्स में जा सकते हैं और डिसेमिनेशन कर सकते हैं। तो ऐसे ये ट्रोपोजॉइट्स ऑफ एंटमीबा हिस्टोलाइटिका कैन गिव राइज टू वेरियस आउटकम्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इंक्यूबेशन पीरियड एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का इंटेस्टिनल एमीबियासिस का 1 to 4 वीक्स है। अल्सरेटिव लीजन्स बनते हैं जो फ्लास्क शेप अल्सर होते हैं, और प्रोफ्यूज ब्लडी डायरिया होता है, उसको बोलते हैं डिसेंट्री, क्योंकि उसमें ब्लड और मुकस भी होते हैं स्टूल में। वेन एवर ब्लड एंड मुकस इज पास अलॉन्ग विद स्टूल, then it is called dysentery. Blood, mucus, pus, all these are present in the dysenteric stools. There are ulcers in the ileocecal region or sigmoidorectal region, or even in other areas also there can be ulcers, and this condition is called amoebic dysentery. तो amoebic dysentery में intestinal wall का नेक्रोसिस होने लगता है, अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है।
फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, तो वहाँ से पोर्टल सर्कुलेशन से वो लीवर में गया, लीवर में जाके हिपैटिक अमीबियासिस कर सकता है और लीवर से वो दूसरे ऑर्गन्स में भी जा सकता है। तो लीवर में जनरली राइट लोब ऑफ लीवर अफेक्टेड होता है और राइट लोब में भी पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट वो ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट होता है। तो पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर इज़ मोर कॉमनली अफेक्टेड। वहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है, एब्सेस में पस होता है और वो पस का कलर रेड ब्राउन होता है। दैट पस लुक्स लाइक एंकोवी सॉस, सो इट इज़ कॉल्ड एंकोवी सॉस पस। इट हैज़ साइटोलाइज्ड लिवर सेल्स, RBCs एंड WBCs एंड इसको पस बोलते हैं, लेकिन उसमें पस सेल्स बहुत कम होते हैं, उसमें ज़्यादातर साइटोलाइज्ड लिवर सेल्स और RBCs होते हैं और ट्रोपोजॉइड भी हो सकते हैं इसमें। तो रेड ब्राउन एंकोवी सॉस पस is produced in hepatic amoebiasis, and more commonly hepatic amoebiasis affects the right lobe of liver on the posterior superior surface. वहाँ से ट्रोपोजॉइड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकते हैं, लंग्स, ब्रेन, स्प्लीन, स्किन एक्सेट्रा, अलग अलग ऑर्गन्स में। ये फिगर ऑफ हेपेटिक अमीबियासिस, पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लिवर इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। एंकोवी सॉस पस जो प्रोड्यूस होता है हेपेटिक अमीबियासिस में, उसका कलर रेड ब्राउन होता है विच रिजेंबल्स एंकोवी सॉस, इसीलिए उसको बोलते हैं एंकोवी सॉस पस। इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जो हेपेटिक अमीबियासिस है वो अगर रप्चर करता है तो आसपास के ऑर्गन्स में वो रप्चर कर सकता है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इट में रप्चर इनटू द लंग्स, इट में रप्चर इनटू द राइट प्लूरल कैविटी लीडिंग टू एम्पाइमा थोरेसिस, इट में रप्चर बिलो द डायफ्राम लीडिंग टू सबफ्रेनिक एब्सेस, इट में रप्चर इनटू पेरिटोनियम लीडिंग टू पेरिटोनाइटिस, इट में रप्चर एक्सटर्नली इनटू द स्किन लीडिंग टू ग्रेनुलोमा क्यूटिस। अब लैब डायग्नोसिस एंडोमेबा हिस्टोरेटिका का, तो लैब डायग्नोसिस में स्पेसिमेन क्या लेंगे, तो स्टूल सैंपल इज़ द मोस्ट कॉमन सैंपल क्योंकि उसमें ट्रोपोजॉइड्स और सिस्ट पास होंगे। इसके अलावा ब्लड स्टेन मुकस, कोलोनिक स्क्रैपिंग फ्रॉम द एज ऑफ द अल्सरेटेड एरियाज भी ले सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस में जो ऑर्गन इन्वॉल्व है वहाँ से सैंपल ले सकते हैं, उसमें अपने को ट्रोपोजॉइड दिख सकते हैं। और स्टूल सैंपल जो भी एग्ज़ामिन करना है वो जल्दी से जल्दी एग्ज़ामिन करना चाहिए बिकॉज आफ्टर सम टाइम वो ट्रोपोजॉइड्स की मोटिलिटी चली जाती है और 15 मिनट के अंदर अगर एग्ज़ामिन कर लो तो फिर यू कैन सी मोटिलिटी ऑफ ट्रोपोजॉइड्स, अमीबॉइड मोटिलिटी। मैक्रोस्कोपिकली स्टूल सैंपल कैसा दिखेगा, तो उसमें ब्लड और मुकस दिखेंगे और क्यूपियस स्टूल होगा, डार्क रेड, ऑफेंसिव स्मेल होगी, pH एसिडिक होगा और कंटेनर में एडहेर नहीं करेगा। फिर माइक्रोस्कोपी करेंगे तो उसमें सलाइन प्रिपरेशन और आयोडीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। सलाइन प्रिपरेशन में ट्रोपोजॉइड और सिस्ट दोनों दिखेंगे और आयोडीन प्रिपरेशन में भी सिस्ट और ट्रोपोजॉइड दोनों दिखेंगे। आयोडीन प्रिपरेशन से जनरली प्रिपेयर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिस्ट स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली। उसमें ट्रोपोजॉइड दिखेगा जिसका ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होगा एंडोप्लाज्म का, इंजेस्टेड RBC भी दिख सकते हैं, न्यूक्लियस दिखेगा, उसमें सेंट्रल कार्योसोम होगा, राइट, और अमीबॉइड मूवमेंट करता होगा ट्रोपोजॉइड। आयोडीन प्रिपरेशन में मोटाइल नहीं दिखेगा क्योंकि आयोडीन प्रिपरेशन में दे आर किल्ड, सो उसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी दिखेगी, लेकिन सलाइन प्रिपरेशन में मोटाइल ट्रोपोजॉइड दिखेंगे। और आयोडीन प्रिपरेशन में ट्रोपोजॉइड येलो टू लाइट ब्राउन होंगे और सिस्ट होते हैं उसमें भी 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस या 4 न्यूक्लियस वाले सिस्ट फॉर्म दिखेंगे, यानी कि इमेच्योर सिस्ट और मैच्योर सिस्ट दोनों टाइप के सिस्ट दिखेंगे। ये ट्रोपोजॉइड्स और सिस्ट एंटोमेबा हिस्टोरेटिका के। ट्रोपोजॉइड में देखो न्यूक्लियस दिख रहा है और साइटोप्लाज्म का ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिख रहा है और बाहर एक एक्टोप्लाज्म है और अंदर ये एंडोप्लाज्म है और इंजेस्टेड RBCs वगैरह भी दिख सकते हैं। और इसके सिस्ट में मल्टीपल न्यूक्लियस दिखेंगे, मैच्योर सिस्ट में 4 न्यूक्लियस दिखेंगे, इमेच्योर सिस्ट में 1 या 2 न्यूक्लियस दिखेंगे और क्रोमेटोइड बॉडी और ग्लाइकोजन मास दिखेंगे।
आयोडीन प्रिपरेशन में सिस्ट और ट्रोपोजॉइट. Mucosal scrapings are obtained by sigmoidoscopy. They are useful adjunct to stool examination. At least 6 samples must be examined. Wet bound permanently stained smear or immunostained smears can be examined. इसके अलावा स्टूल में से एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं बाय एलाइजा. ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसमें ल्यूकोसाइटोसिस दिखेगा. सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, एलाइजा, इम्यूनोहेमोग्लूटिनेशन एसे, इम्यूनोफ्लोरेसेंट एसे. डीएनए प्रोब्स यूज़ कर सकते हैं, पीसीआर यूज़ कर सकते हैं. फिर क्रोनिक अमीबियासिस भी हो सकता है. क्रोनिक अमीबियासिस में क्या करेंगे, तो सिस्ट का डिटेक्शन करेंगे फ्रॉम फीसिस फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रोनिक अमीबियासिस एंड कैरियर्स. तो जो कैरियर्स होंगे और क्रोनिक अमीबियासिस के पेशेंट होंगे उसमें रेगुलरली हर बार स्टूल सैंपल में सिस्ट एक्सक्रीट नहीं होंगे, इसीलिए रिपीटेड सैम्पलिंग करना पड़ेगा, तो जाके उसमें से सिस्ट पता चलेंगे. एंड इट इज़ यूज फॉर एपिडेमोलॉजिकल पर्पसेस. फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस में बायोप्सी फ्रॉम द इफेक्टेड ऑर्गन इज टेकन. लीवर में हेपेटिक अमीबियासिस है तो लीवर में से बायोप्सी लेंगे फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर. मोर कॉमनली ब्रेन, लंग्स, स्प्लीन, जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं वहाँ से अपन बायोप्सी सैंपल ले सकते हैं. ठीक है. एंकोविसॉस पस ले सकते हैं लीवर में से. एक्सपेक्टोरेटेड स्पूटम ले सकते हैं. HNE स्टेन कर सकते हैं, जिम्सा स्टेन कर सकते हैं, उसमें ट्रोपोजॉइड्स दिखेंगे ईस्ट लैटिका के. सिस्ट नहीं जाते हैं अलग अलग टिश्यूज़ में, सिस्ट तो इंटेस्टाइन में ही रहते हैं और वहाँ से वो एक्सक्रीट होते हैं. बाकी अलग अलग टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में सिर्फ ट्रोपोजॉइड जाएगा और लीजन्स प्रोड्यूस करेगा. अमीबिक लिवर एब्सेस में रेड ब्राउन एंकोविसॉस पस फाउंड इन केस ऑफ अमीबिक लिवर एब्सेस. And amoeba multiply in the walls of the abscess and direct microscopy can be done. HNE stain can be done and periodic acid shift stain can be done. Here Encovishwas pus. Serological tests are positive only in invasive amoebiasis. ELISA, immunohemoglobination assay, latex agglutination, counter immunoelectrophoresis, etc. test can be used. Cellulose acetate precipitin test can be used in extraintestinal amoebiasis. कल्चर इज़ रूटीनली यूज फॉर सेवरल बैक्टीरियाज. लेकिन पैरासाइट्स में भी कुछ पैरासाइट्स के लिए कल्चर टेक्निक्स डेवलप हुई हैं, तो वो जो रूटीनली यूज़ नहीं करते पर रिसर्च लेबोरेटरी वाले यूज़ करते हैं. कुछ मीडियम यूज़ करते हैं जिसमें बैक्टीरियल फ्लोरा डालते हैं, सीरम होता है और स्टार्च होता है, और ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन का काम करती हैं फॉर द ग्रोइंग अमीबा. और several media have been employed for cultivation of Entamoeba histolytica like Boeck and Doberhaus media of Lox egg serum medium, Lox egg albumin medium. मोनेक्सेनिक मीडियम और पॉलिक्सेनिक मीडियम ऐसे दो टाइप के मीडियास होते हैं. मोनेक्सेनिक मीडियम में एंटामोeba हिस्टोलाइटिका को ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के साथ ग्रो करते हैं. क्रेग्स मीडियम, नेल्सन्स मीडियम, डायमंड्स एक्सेनिक मीडियम and Cleveland's and Sanders medium are also there. फिर एमीबिक डिसेंट्री और बैसिलरी डिसेंट्री के बीच में कुछ डिफरेंस है. देयर आर सेवरल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एमीबिक डिसेंट्री एंड बैसिलरी डिसेंट्री. उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एमीबिक डिसेंट्री में पस सेल्स और मैक्रोफेजेस रेयरली दिखेंगे, बहुत कम होंगे, लेकिन इओसिनोफिल्स दिखेंगे और चारकोट लेडन क्रिस्टल्स दिखेंगे और पिक्नोटिक बॉडीज़ दिखेंगे. बाकी ट्रोपोजॉइड्स दिखेंगे एंटामोeba हिस्टोलाइटिका के और प्लेंटी ऑफ बैक्टीरियाज दिखेंगे. हालांकि बैसिलरी डिसेंट्री में पिक्चर अलग होगा, उसमें पस सेल्स न्यूमरस दिखेंगे, आरबीसी रोलॉक्स फॉर्मेशन में दिख सकते हैं और मैक्रोफेजेस भी न्यूमरस दिखेंगे. चारकोलेडन क्रिस्टल नहीं होंगे, इओसिनोफिल नहीं होंगे, पिक्नोटिक बॉडीज़ भी नहीं होंगे, लेकिन घोस्ट सेल्स होंगे और पैरासाइट्स नहीं दिखेंगे बैसिलरी डिसेंट्री में, और बैक्टीरिया भी बहुत कम दिखेंगे. तो दिस आर सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एमीबिक डिसेंट्री एंड बैसिलरी डिसेंट्री. देयर आर मोर पॉइंट्स ऑल्सो, बट यू कैन प्रिपेयर अ टेबल एंड दिस क्वेश्चन इज समटाइम्स आस्क्ड इन द एग्जाम्स. And with this we complete Entamoeba histolytica, which is a protozoa which moves by pseudopodia and it causes amoebic dysentery and hepatic amoebiasis. Thank you.